हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टीसीएस के ऊपर लगे $194 मिलियन के ट्रेड सीक्रेट केस को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 194.2 मिलियन डॉलर्स। इंडियन रुपीस में ये अमाउंट पता है कितना है? 1600 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, इतना बड़ा जुर्माना अमेरिका की एक कोर्ट ने इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक टीसीएस पर लगाया है। शॉकिंग है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? टीसीएस ने ऐसी क्या गलती कर दी? आखिर उन पर किस चीज की चोरी का इल्जाम लगा कि इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ रहा है? चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला हाल ही में फिर से सुर्खियों में आ गया जब एक यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने नीचे के कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। और ये फैसला टीसीएस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिसका असर शायद पूरी इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। वैसे ये केस कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। केस फाइल किया था कंप्यूटर साइंसेस कॉर्पोरेशन यानी सीएससी ने, जो अब डीएक्सी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। उनका सीधा इल्जाम था कि टीसीएस ने उनके ट्रेड सीक्रेट्स यानी उनके बिजनेस के गुप्त रहस्य चुरा लिए हैं। अब इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले इसके 3 मेन किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। इन कंपनीज के बीच का रिश्ता समझ गए तो पूरा केस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस कहानी में 3 प्लेयर्स हैं। पहले हैं डीएससी टेक्नोलॉजी, जिन्होंने केस किया। दूसरे हैं हमारी इंडियन आईटी जाइंट टीसीएस, जिनके ऊपर इल्जाम है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांस अमेरिका। ये एक यूएस बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की कॉमन क्लाइंट थी। टीसीएस इस क्लाइंट के लिए एक वेंडर के तौर पर काम कर रही थी। अब आते हैं केस के दिल पर। ये ट्रेड सीक्रेट की चोरी आखिर थी क्या? टीसीएस पर आखिर इल्जाम क्या लगा? इसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रेड सीक्रेट होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ट्रेड सीक्रेट किसी कंपनी की वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो उसे मार्केट में दूसरों से आगे रखती है, जैसे किसी फेमस रेस्टोरेंट की कोई सीक्रेट रेसिपी। इस केस में डीएक्सी के जो इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स थे, वैंटेज और साइबर लाइफ, वो उनका ट्रेड सीक्रेट थे, उनकी सीक्रेट रेसिपी थे। तो चोरी हुई कैसे? देखिए, डीएक्सी ने अपना सॉफ्टवेयर ट्रांस अमेरिका को लाइसेंस पर दिया हुआ था। अब क्योंकि टीसीएस भी ट्रांस अमेरिका के लिए काम कर रही थी, इन्हें ट्रांस अमेरिका के सिस्टम्स का एक्सेस मिला हुआ था। डीएक्सी का इल्जाम यह है कि टीसीएस ने इसी एक्सेस का गलत फायदा उठाया। उन्होंने डीएक्सी के कॉन्फिडेंशियल सॉफ्टवेयर, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी कोड फाइल्स को बिना परमिशन के एक्सेस किया। पर सवाल उठता है, टीसीएस ने ऐसा किया क्यों? डीएक्सी के हिसाब से टीसीएस का मोटिव था अपने खुद के एक कंपीटिंग इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म को बनाना और बेहतर करना। बेसिकली उन पर इल्जाम है कि उन्होंने डीएक्सी की सालों की मेहनत से बनाए सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन चुराई ताकि अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए अब देखते हैं कि अदालत में क्या हुआ, कोर्ट का फैसला क्या रहा और ये इतना बड़ा जुर्माना आखिर बना कैसे। इस पूरी लीगल बैटल को एक टाइमलाइन से समझना और भी आसान हो जाएगा। देखिए, ये लड़ाई काफी लंबी चली। 2019 में टेक्सास में केस फाइल हुआ। लंबी सुनवाई के बाद 2023 में जूरी ने टीसीएस को दोषी माना। शुरू में तो जुर्माना $210 मिलियन था, जिसे बाद में थोड़ा कम किया गया। और अब 2024 में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी इस फैसले पर आखिरी मोहर लगा दी है। अब ये जो $194.2 मिलियन का जुर्माना है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला, कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस, मतलब जो डीएक्सी को एक्चुअल नुकसान हुआ उसकी भरपाई। फिर है प्री जजमेंट इंटरेस्ट, और सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्यूनिटिव डैमेजेस, जो $112 मिलियन से भी ज्यादा हैं। ये एक तरह की सजा है। देखिए, पुनिटिव डैमेजेस बहुत रेयर होते हैं। ये तब लगाए जाते हैं जब कोर्ट को लगता है कि गलती अनजाने में नहीं हुई, बल्कि विलफुली एंड मलिशियसली की गई है, मतलब जानबूझकर और गलत नियत से। इतना बड़ा प्यूनिटिव डैमेज यही दिखाता है कि कोर्ट ने इस मामले को कितना सीरियस माना है। इस फैसले पर टीसीएस का क्या कहना है? उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा कि वो अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं हैं और आगे के लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, ये लड़ाई शायद अभी और आगे जाएगी।
पर फिलहाल इतना बड़ा अमाउंट उन्हें अपने अकाउंट्स में तो प्रोविजन करना ही होगा। अब ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? क्या इस वर्डिक्ट के बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियन आईटी फर्म्स को अपने जरूरी सीक्रेट्स और डेटा देने से पहले 2 बार सोचेंगी? क्या उनका ट्रस्ट थोड़ा कम होगा? चलिए अब इसके असर की बात करते हैं। इस फैसले का न सिर्फ टीसीएस पर बल्कि पूरी इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले टीसीएस पर असर। 3 बड़े असर हैं। पहला तो फाइनेंशियल हिट, सीधा सीधा उनके प्रॉफिट्स पर असर पड़ेगा। दूसरा, रेप्यूटेशन पर दाग। हो सकता है ग्लोबल क्लाइंट्स अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और गारंटीज मांगे। और तीसरा, उनके बिजनेस पर असर। इंश्योरेंस सर्विसेज सेक्टर में उनकी पोजीशन कमजोर हो सकती है। लेकिन ये केस पूरी इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। पहला सबक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी की रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, कंपनीज को क्लाइंट डेटा की सुरक्षा के लिए और भी मजबूत सिस्टम्स बनाने होंगे। और तीसरा, जब एम्प्लॉइज एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाते हैं तो उससे जुड़े रिस्क्स को ठीक से मैनेज करना होगा। और इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, ग्लोबल आईटी की दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये नॉन नेगोशिएबल है। ये केस इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क केस साबित हो सकता है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।